हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे 29 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के अब नए जो चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस यू ललित होंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजीआई पद के लिए शपथ दिलाई। आज से ही जस्टिस यू ललित का 74 दिनों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। यू ललित का कार्यकाल कुल 74 दिन 8 नवंबर 2022 तक का होगा। तो 8 नवंबर 2022 तक श्री यू ललित अपने पद पर रहेंगे। सेकंड देखते हैं दोस्तों, बेंगलुरु में होगा भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस। और दोस्तों 3D पोस्ट ऑफिस होगा जो सबसे पहला बेंगलुरु में खुलेगा। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनने वाला है। कर्नाटक में बनेगा। एक अभिनव कदम के तहत, जो कि एक योजना है, एक अभिनव कदम के तहत बेंगलुरु में जल्द ही 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर होगा जो सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगा। डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के एक भूखंड पर हलासुरू के कैम्ब्रिज लेआउट में डाकघर स्थापित किया जाएगा। सेकेंड देखते हैं, हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा हेतु जियो बीपी से समझौता किया। अब स्कूटी जो आएंगी दोस्तों बैटरी से चलित हुई आएंगी, जो कि कहीं भी लाइट से चार्ज की जा सकती हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ने बिजली चालित दोपहिया वाहनों को चार्ज करने के लिए जियो बीपी के साथ समझौता किया। इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी ने बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत हीरो इलेक्ट्रिक के ग्राहकों को जियो बीपी के व्यापक चार्जिंग और बैटरी अदला बदली नेटवर्क तक पहुँच मिलेगी, मतलब पहुँचाने की कोशिश होगी। यह सुविधा अन्य वाहनों के लिए भी खुली रहेगी, जैसे ई रिक्शा हो गए। जितने अन्य वाहन बैटरी से जो चालित हैं उनके लिए भी यह सुविधा जारी रहेगी। सेकंड देखते हैं, IDFC इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक ने महेंद्र शाह को बनाया MD और CEO। प्राइवेट बैंक IDFC ने 24 अगस्त को कहा कि उसने महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक के लिए बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। मतलब 1 साल के लिए इसे महेंद्र शाह को मुख्य अधिकारी और निदेशक के रूप में नियुक्त किया। बैंक ने कहा ये नियुक्ति शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। महेंद्र शाह मौजूदा MD और CEO सुनील कक्कड़ की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? सुनील कक्कड़ की जगह, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त होगा। 30 सितंबर 2022 को समाप्त होगा। मतलब किसका? सुनील कक्कड़ का 30 सितंबर 2022 को कार्यकाल उनका ख़त्म हो जाएगा। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में ऐसा कहा है। सेकेंड देखते हैं, पाकिस्तान में दोस्तों आई बाढ़। पाकिस्तान में बाढ़ ने एक दशक में सबसे भयानक आपदा में 33 मिलियन लोग मारे गए। पाकिस्तान की बाढ़ ने एक दशक में सबसे भीषण आपदा में 33 मिलियन लोग को प्रभावित किया। पाकिस्तान सरकार ने देश में बारिश के कारण आई बाढ़ में अब तक के 343 बच्चों समेत 937 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 3 करोड़ लोगों के बेघर हो गए और बाद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अनुसार सिंध प्रांत में 14 जून से अब तक 306 लोग मारे जा चुके हैं। मतलब 14 जून से 29 अगस्त 2022 तक तो 306 लोग मारे जा चुके हैं। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की। मतलब दोस्तों भारत 2070 तक अशुद्धियों को भुला देगा और शुद्ध शून्य मतलब शुद्ध शून्य उत्सर्जन मतलब
स्वच्छ जो विसर्जन होगा 0% मानी जाएंगी। भारत ने ऐसा लक्ष्य रखा है 2070 तक। भारत ने नेट जीरो के लक्ष्य से देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। साथ ही इससे रोजगार के 152 करोड़ तक नए अवसर भी सृजित होंगे, एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है। मालूम हो कि भारत ने 2070 तक के नेट जीरो यानी प्रदूषणकारी तत्वों के विसर्जन को शून्य का लक्ष्य रखा है। करीम बेंजा और एलेक्जा पुटलेस को यूएफा पुरस्कार। करीम बेंजमा और एलेक्जा पुटलेस ने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूएफए का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता और इस तरह से इन पुरस्कारों ने स्पेनिश क्लबों का दबदबा रहा। बेंजमा जो है पुरुष वर्ग का खिताब जीतने के लिए प्रबल दावेदार थे। उन्होंने चैंपियन लीग में 15 गोल किए और रियल मैड्रिड को रिकॉर्ड 14 यूरोपियन खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। जैकी चैन को दोस्तों जानते होंगे, ये जाने माने अभिनेता हैं जो कराटे और महारथी हैं। इनके बारे में एक खास यह बात भी कही जाती है कि ये अपने माता के पेट में 12 महीने तक रहे थे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे गोविंद जी के स्टडी चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।